Good morning everyone. My name is Ankit and today we are going to discuss a very important topic that is कोलबर्ग theory of moral development जो कि आपकी दी थी लॉरेंस कोलबर्ग ने। जो हमारे लॉरेंस कोलबर्ग थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस में एंड उन्होंने अलग अलग तरह के कल्चरली डाइवर्स लर्नर्स को स्टडी किया और उनसे कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करवाए, उनसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे एंड उसी के बेसिस पे इन्होंने अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी आगे रखी। यहाँ पर जो कल्चरली डाइवर्स लर्नर्स हैं उससे मेरा मतलब ये है कि जो लर्नर्स आपके अलग अलग वेरियस बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं और अलग अलग इनकम स्टेटस से आते हैं, उनका ये मानना था कि जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है वो विद द टाइम चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक छोटा बच्चा है वो अलग तरीके से सोचेगा चीज़ों को, और जो एक बड़ा बच्चा है या बड़ा एडल्ट इंसान है वो चीज़ों को अलग तरीके से सोचेगा। इसलिए उन्होंने ये बताया कि जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो विद द टाइम वेरी होती रहती है, विद द टाइम चेंज होती रहती है, और इसी वजह से जो हमारी मोरल रीजनिंग है वो थॉट प्रोसेस पे डिपेंड होती है, इसलिए वो भी विद द टाइम चेंज होती रहती है। मोरल रीजनिंग से मेरा ये मतलब है कि किसी भी चीज़ को सही या गलत बताने के पीछे हमारा क्या तर्क है या क्या रीज़न है। इन्होंने एक टर्म दी थी डिलेमा। डिलेमा क्या होता है? एक कंडीशन होती है, एक कन्फ्यूज़न की स्टेट होती है जिसके अंदर हमको दो चीज़ों में से किसी एक को चुनना होता है एंड दोनों ही चीज़ों के अपने प्रॉस भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, मतलब फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। ऐसी ही एक कंडीशन में हीन्स फंसा था जिसको उन्होंने नाम दिया है हीन्स डिलेमा का। हीन्स बेसिकली एक पर्सन था जिसकी वाइफ को कैंसर था। सो वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाता है एंड फिर वहाँ डॉक्टर से बात करता है। तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी, बट एक न्यूली इन्वेंटेड ड्रग है जो कि आपको मार्केट से लाना पड़ेगा। सो फिर हीन्स जो होता है वो केमिस्ट के पास जाता है और केमिस्ट उसको बोलता है कि मैं आपको ड्रग दे तो दूंगा, दवाई दे तो दूंगा, बट आपको 10 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी उसके एक्चुअल प्राइस से। सो फिर हिंज इस बात पे परेशान हो जाता है और वो घर पर जाता है, अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेच देता है, अपने जो उसके फ्रेंड्स हैं और रिश्तेदार हैं उनसे लोन लेता है। फिर भी वो केवल जो अब टोटल अमाउंट है उसका आधा अमाउंट ही जुटा पाता है। सो देन फिर वो केमिस्ट के पास जाता है एंड उससे प्रे करता है कि प्लीज़ आप मेरे को वो ड्रग दे दीजिए, अदरवाइज़ मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी, मैं आपको बाकी पैसे बाद में लौटा दूंगा। लेकिन इतने पर भी जो केमिस्ट होता है वो नहीं मानता। तो फिर हीन्स एक डिलेमा की सिचुएशन में फंस जाता है कि मैं चोरी करूं या फिर अपनी वाइफ को मरते हुए देखूं। तो इन दोनों में से वो एक सिचुएशन चुनता है, एक चीज़ को चुनता है, वो है आपका वो ड्रग को चोरी कर लेता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। इस पूरे जो ये जो पूरा स्टोरी है या जो ये डिलेमा है इसको ही मोरल डिलेमा कहा जाता है। फिर जो आपके कोलबर्ग ने थे उन्होंने क्या किया, यही सेम कहानी हीन्स डिलेमा 70 बॉयज़ को सुनाई। उस 70 बॉयज़ में बच्चे भी थे और बड़े भी थे, लेकिन सारे बॉयज़ थे। इस कहानी के पीछे सुनाने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि वो ये जानना चाहते थे कि जो भी जिन भी लोगों को वो इंटरव्यू कर रहे थे या जिन भी बच्चों से वो पूछ रहे थे, वो चाहे कोई भी चीज़ चुने कि चोरी करना गलत है या फिर चोरी करना सही है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या था, उसके पीछे के जो रीज़न था उसको जानने में इंटरेस्टेड थे कोलबर्ग, ना कि बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं उसमें। सो फिर उन्होंने जब ये चीज़ पूछी एक छोटे बच्चे से, तो छोटे बच्चे ने बोला कि हीन्स जो था उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि चोरी करना गलत बात है, ऐसा उसके पापा ने उसको बताया था। सो इसलिए चोरी करना किसी भी कंडीशन में गलत है। बट जब सेम चीज़ एक अडल्ट से पूछी गई तो उसने कहा चोरी कर भी ली तो क्या हुआ, कोई गलत थोड़ी किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वाइफ का उस टाइम पे बचाना, उसकी वाइफ को बचाना, उसकी लाइफ को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ साथ कुछ लोगों ने ये भी रीजंस दिए कि वो केमिस्ट भी तो कहीं ना कहीं गलत कर रहा था। सो इसलिए जो हीन्स था उसका चोरी करना गलत नहीं था।
अब देखते हैं मोरल्स क्या होते हैं। मोरल्स बेसिकली कुछ नियम होते हैं जो कि हम लोगों को, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो बचपन में सिखा देते हैं कि क्या चीज़ सही होती है और क्या गलत होती है। जैसे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए या फिर गाली नहीं देनी चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे जो नियम हैं या वैल्यूज़ हैं, हमारे घर वाले हमें सिखा देते हैं बचपन से ही, और वो हमारे माइंड में डाल दी जाती हैं कि सही सही या तो ये है और गलत ये है। लेकिन जब हम एक्चुअल लाइफ की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ सही या गलत उस सिचुएशन पे डिपेंड करती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन पर डिपेंड करती है। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि एक रेड लाइट हो रखी है रोड पे और सामने से एक एम्बुलेंस आ रही है और उसमें कोई पेशेंट है जिसका हॉस्पिटल पहुंचना नेसेसरी है। तो इस कंडीशन में जो आपका ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है वो एम्बुलेंस को जाने देगा, क्योंकि उस पेशेंट का हॉस्पिटल पहुंचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रूल्स को फॉलो करने से। इस कंडीशन में उस पेशेंट की जान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर दैन कि वो रूल्स को फॉलो करे। ये सब करने के पीछे जो उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के दिमाग में एक प्रोसेस चल रहा होगा जो उसको ये बताएगा कि यहाँ पर पेशेंट की जान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रूल्स को फॉलो करने से। एंड इसी बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि जो एम्बुलेंस को जाने देना ज़्यादा सही है और कि रादर देन आप उसको रोके रखें। इस डिसीज़न को लेने के पीछे जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है उसके माइंड में एक प्रोसेस चल रहा होगा कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस केस में एम्बुलेंस को जाने देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर एक पेशेंट है। सो इसी चीज़ को नाम दिया गया है मोरल रीजनिंग, कि हम क्या रीजंस लगाते हैं किसी भी चीज़ को सही या गलत ठहराने के लिए। अब सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन जब एक बच्चे से पूछा गया और एक बड़े से पूछा गया तो उन्होंने भी अलग अलग जवाब दिया। जब एक छोटे बच्चे से पूछा गया कि क्या उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने सही किया उस गाड़ी को जाने देकर, उस एम्बुलेंस को जाने देकर, तो बच्चे ने ये जवाब दिया कि उसके टीचर ने बताया था कि रेड लाइट को क्रॉस करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए, तो इसलिए जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने गलत किया, एम्बुलेंस को जाने दिया। लेकिन जब सेम कंडीशन एक आपका बड़े इंसान से पूछी गई तो उसने कहा कि जो एम्बुलेंस में पेशेंट था उसका हॉस्पिटल पहुंचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने सही किया। तो आप खुद देख लीजिए कि जो हमारी मोरल जो रीजनिंग है, जो हमारे मोरल्स हैं, वो कैसे चेंज हो रहे हैं। एक छोटे बच्चे के लिए वो ही कंडीशन में अलग मोरल्स हैं और एक बड़े बच्चे के लिए या एक एडल्ट के लिए सेम कंडीशन में अलग मोरल्स हैं। इसी चीज़ को नाम दिया गया है मोरल डेवलपमेंट का। हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है या जो हमारे मोरल्स होते हैं वो विद द टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे थॉट प्रोसेस और हमारे मोरल्स चेंज होते रहते हैं। इसी को नाम दिया गया है मोरल डेवलपमेंट का। इसी के बेसिस पर कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी आगे रखी जिसको नाम दिया गया मोरल डेवलपमेंट, और उन्होंने बताया कि जो हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है वो विद द एज होता है। एंड उसके ही इन्होंने आगे 3 लेवल्स दिए हैं और उन्हीं लेवल्स में 6 स्टेजेस दिए हैं, जिसका लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल पीरियड, लेवल 2 है कन्वेंशनल पीरियड एंड लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल पीरियड, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।